कि आपने क्या उनके साथ कोई फ्रॉड किया है, सच में ऐसा कोई? पहले मेरी नज़र में ये फरिश्ते थे, अच्छा। लेकिन जब इनकी असलियत सामने आई मुझे उधर बड़ा टॉर्चर किया जा रहा है। नहीं, टॉर्चर किस किस्म का आपको कर रहे थे? कोई ब्लैकमेलिंग कर रहे थे? और सैयद फरूक अली जैदी भी मुझे इस बात का जवाब दे के आज, लेकिन इन लोगों ने मुझे अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया। जब मैं वायरल हुआ हूँ, वायरल होने के बाद इन लोगों के शैतानी दिमाग में ये ख्याल आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन लाहौरी चर्चा टीवी से अदनान खान। नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम पाकिस्तानी कमार सानू मौजूद हैं जो चंद रोज़ पहले सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुए और अभी भी सोशल मीडिया पे कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा वायरल चल रहे हैं। कमार सानू साहब के ऊपर इनके दोस्त और जो इनके ठेकेदार थे उनकी जानिब से इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे कि इन्होंने उनके साथ कोई फ्रॉड किया, कोई धोखेबाजी कर दी। तो आज हम इनके पास आए, इनसे पूछते हैं कि आया इन्होंने क्या फ्रॉड किया, कोई उनका कोई पियानो पियानो तो नहीं उठा लाए या कोई तबला तुबला तो नहीं उठा लाए। तो मुझे बताएं कि कैसा फ्रॉड किया, क्या फ्रॉड कर दिया है? वो रो रहे हैं, धाड़े मार मार के रो रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगता है, वैसे भी मुझे कल एक मीडिया वाले ने एक वीडियो सेंड की, उसमें मैंने कमेंट चेक किया, यार ये लोग तो ऐसे रो रहे हैं जैसे इनकी कोई माशूक चली गई। हाँ, तो मुझे तो लगता है ये इनकी गंदी नज़र थी मुझ पे, मेरे ख्याल में शायद ताहिर। आपको ये भी कहा कि क्या कहते हैं वो मेरे साथ रिलेशन में भी था। अब मैं ऑडियंस से इसी सवाल का जवाब चाहूंगा कि जिस बंदे को ये नहीं पता कि रिलेशन कहते किसे हैं। नहीं, बाद में उन्होंने क्लियर कर दिया था कि मेरे और उसके फैमिली रिलेशन है। वो मीडिया वाले ने बोला था यार फैमिली रिलेशन थे। हाँ। हाँ हाँ फैमिली रिलेशन। अच्छा। तब जाके उसके बाद उसने किसी इंटरव्यू में भी ये नहीं बोला कि जिन लोगों को बात तक करने का नहीं पता, वो अब अगर मीडिया पे आके जिस ऑडियंस ने मुझे पाकिस्तानी कुमार सानू बनाया है, अच्छा, अगर ऑडियंस चाहे तो मुझे गिरा सकती है, वरना किसी या ऊपर वाला चाहे तो, वरना इस तरह की घटिया चालें चल के किसी को गिराना वैसे ये ठीक भी नहीं है। लेकिन मैं उस फ्रॉड की वजह आप लोगों को बता दूं, ऑडियंस को भी बता दूं, वैसे काफ़ी लोग जान भी चुके होंगे। उन लोगों को के पास जब मैं रहता था ना, तो ये मुझे बड़े अच्छे लगते थे। क्यों? ये अच्छाई इतनी की दिखाते थे, बड़ी अच्छाई दिखाते थे। मैं अपने घर आके इनकी तारीफ़ें करता था कि यार बड़े अच्छे लोग मुझे मिल गए, अल्लाह इनको और ज़्यादा तरक्की दे और ज़्यादा कामयाब करे कि इतने अच्छे लोग के अपने बच्चों के मुंह से भी निवाला निकाल के मेरे मुंह में डालते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं ये मुझे अभी कुछ ही दिन पहले पता चला। जब मैं अपने घर गया, कुछ मामला थे उधर फैमिली में। अच्छा। तो मैं घर गया, बड़ा मैं हूँ ना, मैं जब वापस आया तो आके जब इन लोगों ने मुझे बिठा के बोला हाँ भी कहाँ गए थे, यार मैं बता के गया था आप लोगों को, मैंने उस दिन बताया था कि मैं बाबल नगर जा रहा हूँ। वो तो बताया था, क्यों गए थे? मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे पहले आप मुझे ये बताएं कि इससे पहले तो अभी तो आप 2-2.5 माह पहले वायरल हुए, ठीक है? उससे पहले तो आपसे बड़े अच्छे चल रहे थे, तब तो आप वायरल नहीं थे। तो मतलब एकदम ये सारे मामला कैसे बिगड़े? जब वायरल मैं नहीं था तब मैं सिर्फ इनके पास काम करता था, अपनी सैलरी लेता था, इनके सामान का ख्याल करता था, साथ में इनके मजदूरी करता था। 3-4 दिन मजदूरी मैंने की है। अच्छा। लेकिन जॉब नहीं छोड़ी, जॉब मैं अपनी करता ही रहा हूँ। अभी आपने देखा ही होगा कि जब मैं वायरल हुआ हूँ तो कहाँ खड़ा था, एक दीवार के ऊपर खड़े हो गए। हाँ, काम कर रहा था ना, मैं अपना काम करता था, मुझे वायरल करने में इनका कोई हाथ नहीं है। अच्छा। हाँ, वायरल होने से पहले इन लोगों ने मुझे मोबाइल ज़रूर लेके दिया था। अच्छा। वो इसलिए लेके दिया था कि हम एक यूट्यूब का अकाउंट बनाएंगे, उस अकाउंट पर वीडियो बना के रोज़ लगाया करेंगे। अगर वो अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है तो उसकी जो भी आमदन होगी वो मेरी और मीर हमजा की आधी आधी होगी। अच्छा, 50-50 के आप शेयर होल्डर बन जाएंगे। हाँ। अच्छा। तो वो मोबाइल मुझे लेके दिया और एक 25,000-27,000 का डीजे लेके दिया है। अच्छा। बाकी मैं अपना खाता था, अपना पहनता था और जिसके पास काम करता था उसी के घर की रखवाली करता था, सोता भी वहाँ था। तो उस मेरे ख्याल में तो नहीं, मुझे लगता कि उस वक्त उन्होंने मुझे इन 2 चीज़ों के अलावा मुझ पर कोई पहाड़ गिराया हो या मैं मुझ पर कोई करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हों। क्योंकि वो मेरे कपड़े भी आप लोगों ने देखे हैं जो उस वक्त मेरे पहने होते थे, कि ना मुझे कोई कपड़ा लेके दिया। जब मैं वायरल हुआ हूँ, वायरल होने के बाद इन लोगों के शैतानी दिमाग में ये ख्याल आया। अच्छा। इन लोगों को किसी ने बताया, इतनी इन लोगों में अक्ल खुद में नहीं है
मैं ऑन द कैमरा ये बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों को ये नहीं पता कि हमने बात कैसे करनी है, कि ये मेरे रिलेशन में भी था हैं, तो इन लोगों को किसी ने बहकाया अच्छा कि यार सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जो तुम लोगों के हाथ लगी है। अच्छा जिस मालिक के पास मैं काम करता था उसने वो फ्लैट, करोड़ों रुपए का फ्लैट है, बोला उसकी सफाई करवा के इसका सेटअप यहाँ लगा दो। अच्छा, आपका सेटअप भी वहाँ लगवा दें, मतलब स्टूडियो बना दें वहाँ। हाँ लगा दो, और एक स्टूडियो लॉन्च करो जिसमें यानी कि ये अपने मॉडल्स और सिंगरों की रिकॉर्डिंग भी हो और अपनी रिकॉर्डिंग भी इसकी, यानी कि जितने भी गाने करने हो बस करते रहो, डालते रहो यूट्यूब पे, करते रहो डालते रहो, अपना ही करो। लेकिन उस वक्त ये अचानक इतने मेहरबान हो गए, मैं कहता था वाह क्या ऊपर वाले ने मुझे फरिश्ता नुमा इंसान दे दिए। लेकिन उन फरिश्ता नुमा इंसानों की असलियत मेरे सामने तब भी आई जब मैं अपने गांव से लौट के आया। इन्होंने बोला कि हमारी इजाज़त के बगैर आज के बाद तुमने ये इलाका नवाब साहब भी नहीं बाहर निकलना। नहीं, आपने ऐसा क्या कर दिया था उनके साथ कि वो आपको अपनी इजाज़त के बगैर आपको सांस भी नहीं लेने दे रहे थे? वो जो स्टूडियो हम मिल के बना रहे थे ना, जिस पर हमने यानी कि बाहर आउट ऑफ कंट्री भी जाना था ताकि अपनी कंपनी के नाम से जाएं, दरअसल में वो एक स्टूडियो का स्टाम्प नहीं था। वो इन लोगों ने एक एग्रीमेंट तैयार किया हुआ था जिसमें मेरे बॉस फरहान साहब, सैयद फारूक अली जैदी और ठेकेदार मीर हमजा और एक मैं, हम चारों उसमें पार्टनर 25-25% के मेहनत मेरी, गाँव में सारा काम मैं करूं और 25% का मैं उनका पार्टनर। मतलब वो एज अ प्रमोटर चल रहे थे आपके साथ, आपको प्रमोट कर रहे थे और आपके साथ शेयर होल्डर बन गए 25%। ये मुझे जब मैं घर से लौट के आया हूं मुझे तब पता चला है कि ये मेरे शेयर होल्डर बन गए हैं। अच्छा, पहले आपको नहीं बताया? पहले मेरी नज़र में ये फरिश्ते थे। अच्छा, लेकिन जब इनकी असलियत सामने आई तो इन लोगों ने बोला कि आज के बाद हमारी इजाज़त के बगैर तुमने पैर भी नहीं उठाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। 3-4 दिन मैं उधर रहा। उन 3-4 दिनों में इन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया। एक तो इन्होंने मुझे कहा कि आज के बाद, अभी देखो मीडिया वालों ने मुझे वायरल किया है, तो कहते हैं मीडिया वालों से पैसे लो वरना यहाँ कोई मीडिया वाला हमें नज़र ना आए। मैं पूछता हूँ उन मीडिया वालों से भी, आज वो मीडिया वाले, उनको मैं बताता भी था कि इन लोगों की वजह से मैं वहाँ से निकला हूँ, लेकिन आज उनके पास जाते हैं, ठीक है वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने इन मीडिया वालों की वजह से ही इनको छोड़ा था। अच्छा। क्योंकि मैं मीडिया वालों को पीछे नहीं कर सकता था और ना ही इनसे पैसे मांग सकता था, क्योंकि मुझे वायरल ही इन लोगों ने किया था। मैं एक मजदूर से कुमार सानू बनाऊं तो ये मीडिया की वजह से और ऑडियंस की वजह से बनाऊं, उसमें इनका कोई हाथ नहीं था। लेकिन इन लोगों ने मुझे अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया। मैं अपने इनको झूठ बोल के आया कि मैं अपनी सिस्टर के घर जा रहा हूँ, मैं कपड़े धुलवा के लाता हूँ और वैसे भी मैंने खाना उधर खाना है। आज के साथ आपको यहाँ मैं फिर इंटरप्ट करूँगा कि आपने अपने पिछले जितने भी इंटरव्यू हैं उसमें आपने बताया है कि मैं अपनी फैमिली वालों से नहीं मिलता, पिछले 10 साल से मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं मिला। तो एकदम आपकी फैमिली की एंट्री कैसे हो गई? मैं अपनी इस सिस्टर के घर, ये सैयद फरूक अली जैदी को भी पता है जो कि मेरी सिस्टर का जेठ है। अगर मैं अपनी अगर मैं अपनी, अभी आप एक मुझे बात बताएं, ये फैमिली रिलेशन आपका, रिलेशन ये आपका। मुझे एक बात का जवाब आप भी दें, ऑडियंस भी दे, और सैयद फरूक अली जैदी भी मुझे इस बात का जवाब दे कि आज तक तो इसकी फैमिली नहीं थी, ये भी तो मेरी फैमिली का एक हिस्सा है। इसे नहीं पता कि मैं 10 साल से अगर अपनी फैमिली से दूर हूँ लेकिन अपनी सिस्टर के घर तो आ रहा हूँ, अपनी बहनोई से मिल रहा हूँ, अपनी सिस्टरों से मिल रहा हूँ, अपने भाइयों से मिल रहा हूँ। अच्छा। लेकिन वो मुझे यहाँ आके मिलते हैं। अपनी अम्मी से मिलता हूँ, मेरी अम्मी से फ़ोन पे बात होती है। अच्छा। इसी के सामने होती थी, ठेकेदार के नंबर पर भी होती थी, ठेकेदार को नहीं पता। आज ये कहता है इसकी फैमिली कहाँ से आ गई, ठेकेदार की बच्ची बीमार थी, मेरी अम्मी उसको दम नहीं करती थी, 5 महीने से कर रही है। तो इन सब को पता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ पहले भी बातचीत करता हूं, लेकिन गांव अपने नहीं जाता था और ना ही अभी गांव गया हूं। मतलब आप अपनी सिस्टर को लाहौर में यहाँ मिलते थे? यहाँ मिलता था, लेकिन इन लोगों को जब मैं यहाँ आया, मैंने आके इन लोगों को रो रो के चिल्ला के बताया कि मुझे उधर बड़ा टॉर्चर किया जा रहा है। नहीं, टॉर्चर किस किस्म का आपको कर रहे थे? कोई ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे? यार ये टॉर्चर ही है कि अगर ये कहते मीडिया वालों को इंटरव्यू ना दो, तो मुझे नहीं पता कि अगर मैं यकदम मीडिया वालों से पीछे हटता हूँ तो मैं फिर जीरो पे आ जाऊंगा कि नहीं, उसी दीवार पे टंगा नजर आऊंगा फिर। तो मैं मीडिया को पीछे नहीं कर सकता था। पहली वजह
दूसरी वजह कि ये कहते थे कि स्टूडियो में सॉन्ग करके आओ। आपको भी पता है कि मैं 1.5 महीने से लगातार उस वक्त गा रहा था, सुबह से लेके रात 1 बजे तक भी मेरे इंटरव्यू होते थे। तो सारा दिन गाने के बाद शाम तक गला बंदे का रह जाता है गाने लायक। तो लेकिन स्टूडियो में गाना करना है, ये एक कैरियर का सवाल है कि बंदा पहले अच्छी तरह को हफ्ता रेस्ट करे, उसके बाद जाके गाना करके। अक्सर आपने देखा होगा कि सिंगर बहुत कम बोलते हैं, लेकिन इन लोगों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे अब भी इतना बड़ 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 बोलना पड़ रहा है। ये इनकी मेहरबानी है। ये गले नाम में आपके कहने का मतलब है कि अपने गले में आपको मोटर लगवानी पड़ गई है। लगवानी पड़ गई। उधर भी ये मुझे पहले इंटरव्यू से फ्री होता था तो इनकी लेक्चरबाजी शुरू। अच्छा, यार ना दिया करो इंटरव्यू। कितना लेक्चर आपको किस किस्म में देते थे? कोई सुर संगीत सिखाते थे? यार यही कहते थे कि मीडिया वालों को इंटरव्यू ना दिया करो, अपने गाने पे फोकस करो। मैं इनको ये कहता, अभी एक बात बताएं मुझे, काफ़ी शायर भी मुझे सुन रहे होंगे, कोई शायर मुझे ये कमेंट करके बता दे कि एक शायर को लिखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? तन्हाई वाली जगह जहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो, ऊपर रगड़ाई वाला, नीचे पेंट वाला, साथ में शिलंग वाले, साथ में प्लस्तर वाले मजदूर लगे हुए हैं। और ये कहते थे मैं वहां बैठ के गाने की तैयारी करूं। कर सकता हूं? नहीं हो सकता ऐसे। ये कहते थे क्यों नहीं कर सकते यार, तुमने लिखना ही है। और लिखना मैंने कहाँ से, दिमाग से निकाल के ही लिखना है। जब दिखा अजिया कुमार सानू सुना की हो रहा है, की लिख रहे हैं, एक लफ्ज भी नहीं लिखता था तो मुझे 50 सवाल हो जाते थे। तो मैं उधर बैठ के क्या गाने की तैयारी करूं? कहने का मकसद है कि आपको मेंटली टॉर्चर ही हर जगह पे कर रहे थे। मैं 3 दिन मुझसे गाना नहीं तैयार हुआ। उन 3 दिनों में इन लोगों ने मुझे फुल यानी कि पागल कर दिया। मैं रोते रोते वहां से निकला हूं कि मैं घर जा रहा हूं, मेरे कपड़े धो के रखे हुए हैं वो लेने जा रहा हूं। यहाँ आके मैंने रो रो के घर वालों, इन्होंने बल्कि मुझसे खुद ही पूछ लिया कि आज क्या बात है, खैर इतने परेशान हो? पहले तो तुम 1 to 5 पे आते थे, कभी कौन सी बाइक पे आते थे, और आज पैदल क्यों आए हो? तो मैंने कहा कि पहली बात तो ये कि मेरे पास पैसे नहीं है, अच्छा, पैदल इसलिए आया हूँ। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों ने अब पूछ ही लिया है तो मैं आपको बता दूं, मुझे पूरी तरह उन लोगों ने पागल कर दिया है। अल्लाह के नाम पे अगर आप लोगों के पास कोई 40-50 हज़ार है जो उन लोगों ने मुझे डीजे लेके और मोबाइल लेके दिया है, उनके पैसे वापस दे के मेरी जान वहाँ से छुड़वा लो। अगर मैं उधर 2 दिन भी और रह गया ना, या मैं खुदकुशी कर लूँगा, या फिर मैं पागल हो जाऊँगा, या फिर कहीं दूर निकल जाऊँगा, किनारा कर जाऊँगा। तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है आप यहाँ बैठ जाओ, हम भी देखते हैं ना। फिर मेरा बहनोई और ये भाई गए, उन्होंने जाके उनसे बात की कि यार अगर आप लोगों ने स्टाम्प भी या कोई एग्रीमेंट किया तो उसकी एक कॉपी हमें दें, तो आप मिल के चलो, क्यों इतना उसको टॉर्चर कर रहे हो? वो पागल हो गया, उसकी हालत तो देखो जाके क्या हो गई है, वो तो रो रो के पागल हो गया है। रो रो के वो भी पागल हो रहे हैं यार, ऐसे तो ना कहें। वो जो उन्होंने ख्वाब देखे थे गाड़ियों के, बंगलों के, महलों के, वो उनके चूर चूर हो गए, इसलिए रो रहे हैं। एक भी बंदा मुझे साबित कर दे कि जब वो रो रहे हैं तो किसी ने भी उनकी आंख में एक भी आंसू देखा है? नहीं, शायद उनका दिल रो रहा हो। लेकिन मुझे ये एक चीज़ बताते चलें कि आपने क्या उनके साथ कोई फ्रॉड किया है? सच में ऐसा कोई? यही फ्रॉड किया है कि उनका सपना चूर चूर करके मैं आ गया हूँ। अच्छा, लेकिन मैंने तो अपनी जान छुड़ाई है। अब अगर ऑडियंस ये चाहती है कि मैं उनकी गुलामी करूं, उनके इशारों पे नाचूं जैसा वो कहते हैं, लेकिन फिर वो मुझे कभी भी स्टार नहीं बनने देंगे। अभी देख लो ना कि 3 महीने 2 महीने हो गए हैं मुझे, मैं इतना वायरल हो गया, मुझे हर मुल्क से हर कंट्री से मुझे ऑफ़र आई है, लेकिन फिर भी मेरी जेब में सिगरेट तक के लिए पैसे नहीं हैं।